प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सब मसरूर होंगे, खुश होंगे। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है पावरफुल हीलिंग फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप। जी हाँ, ये टॉपिक ना सिर्फ अपनी नौयत में मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा अहम है। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और ख़ास तौर पर अपने बहन भाइयों को, अज़ीज़ों को ये ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। हम अक्सर औक़ात ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि ज़िंदगी बोरियत से भरपूर होती जाती है और दिन ब दिन सोचें, हालात, अपना आप, यहाँ तक कि तमाम रिश्ते भी टॉक्सिक लगने लगते हैं। जब से ये दुनिया बनी है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इमोशनल सफोकेशन इस दहाई में अपने अरूज पर है और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सिग्निफिकेंटली हर साल ये ग्राफ जो है, ये रेशियो जो है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन चर्च के लिए ना सिर्फ ये एक बड़ा चैलेंज है, बल्कि देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि व्हाई, क्यों आज पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी का पाक और पवित्र रिश्ता अनवांटेड और बोझ बनता जा रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों, इसी सवाल को अनडिग करते हुए हम खुदा के कलाम का सहारा लेंगे, क्योंकि दुनिया की दौलत, ऐशो इशरत और मोटिवेशनल स्पीचेस सब आर्जी और ख़त्म होने वाले सुकून और सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आज आप किसी ऐसी ही कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो यकीन करें ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खोलिए। मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर 18 वर्स 21। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 490 बार। पतरस ने 7 टाइम की बात की, जो कि टू सम एक्सटेंट ईजी है काउंट करना एक दिन में, जबकि मसीह ने 7 के 70 बार कहा, विच इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू काउंट इन अ वन डे। इससे ये इस फार्मूला से ये पता चलता है कि मुआफ़ करते वक्त हमें हिसाब किताब नहीं रखना। आज मेरे अजीज़ों, हम मुआफ़ ना करने के ख़तरनाक रूहानी जिस्मानी जुर्म में मुब्तला हैं। अगर आप अपने माँ बाप से या अपनी बेरा रवी की शिकार औलाद से खाइफ हैं, या मियाँ बीवी अपने रिश्ते से घायल हैं, या किसी और रिश्ते से, अपनों से दुख में हैं, तो यकीन जानिए आप इसी जुर्म में गिरफ़्तार हैं। इलाज से पहले मर्ज़ की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, तब ही सही इलाज मुमकिन है। अनफॉरगिवनेस, मुआफ़ ना करना या मुआफ़ ना करने के लिए कायल ना होना, ये वो गुनाह है जिसकी बिना पर आपके गुनाह भी मुआफ़ ना होंगे। मैथ्यू 6:12 में यूँ है, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज़ मुआफ़ कर। लूका 11:4 में हम देखते हैं, और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्ज़दार को मुआफ़ करते हैं। मैं ये चर्च से पूछती हूँ कि हम दिन में कितनी मर्तबा अपनी दुआ-ए-रबानी में ये जुमले दोहराते हैं? क्या इसको समझते हैं कि खुदा के सामने हम किस बात का दावा करते हैं? यानी जिस तरह या जिस पैमाने से हम दूसरों को जो हमें दुख देते हैं मुआफ़ करते हैं, सेम उसी पैमाने से हमारे गुनाह और कसूर मुआफ़ कर। अजीज़ों, ये है अटल फ़ॉर्मूला अपने गुनाह मुआफ़ करवाने का और अटल सुकून हासिल करने का। मेरे अजीज़ों, वो शिकंजा जो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रहा है, ना दुआ करने को दिल करता है, ना कलाम पढ़ने को और ना सुनने को जी करता है, बल्कि नफ़रत, गुस्सा और सख्त दिली ने आप पर कब्ज़ा कर लिया है, वो है अनफॉरगिवनेस, मुआफ़ ना करना। चर्च, ये सिर्फ़ एक रूहानी मसला नहीं। जब हम मुआफ़ नहीं करते तो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम खुद टॉक्सिक होते जाते हैं, और वो हमारे अंदर ऐसे मवाद पैदा करते हैं जिसकी बदौलत जिस्म में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, अ, भूख ना लगना, स्टमक के प्रॉब्लम, नींद की कमी या नींद ना आना, मसल्स के प्रॉब्लम, सोन, और यहाँ तक कि नफसियाती मसाइल पैदा होते जाते हैं। यानी ये जिस्म, जान और नफ्सियात और रूह को टॉक्सिक कर देता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज फ़ी ज़माना हर सेकंड, हर मिनट में एक बड़ा नंबर, हज़ारों लोग जो हैं वो खुदकुशी कमिट करते हैं। मुआफ़ करना इसी टॉक्सिक को रिमूव करना है, वगरना रूहानी, जिस्मानी और नफ्सियाती कैंसर शुरू हो जाते हैं, जो हमें अपनों से, खुदा से और यहाँ तक अपने आप से दूर बल्कि बेजार करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा खुदकुशी तक पहुँच जाता है। बाइबल में सिर्फ 2 गुनाह हैं जो मुआफ़ ना किए जाएंगे,
पाक रूह के खिलाफ गुनाह और मुआफ़ ना करने का गुनाह। फ़ैसला हमारा अपना है, आपका है। हम मुआफ़ ना करने के गुनाह में रहना चाहते हैं या इससे निकलकर वो तमाम टॉक्सिक जो हमारी रूह, नफ्सियात, जज़्बात और रिश्तों और सुकून को तबाह कर रहा है, उसे खुदा में देकर पुरसुकून और सेहतमंद, मोहब्बत से भरपूर और कामयाब ज़िंदगी बसर करने का आगाज़ करें। नफ्सियात कहती है हम मुस्बत सोच को सोचें तो बहुत सी बीमारियों का ख़ात्मा कर सकते हैं। रूह, जिस्म और नफ्सियात यानी जान सब इंटरलिंक्ड हैं। मुस्बत सोच ये कहती है लेट इट गो, जो हुआ उसे मुआफ़ कर दो। लेकिन जब हम खुदा में होते हैं और खुदा में मुआफ़ करते हैं तो फिर हमें वो तमाम पेन्स जो हैं, जो अनफॉरगिवनेसेस हैं, उन्हें हमें खुदा पे देकर भरोसा करना है कि वो इसका जज़ा और सज़ा लेगा। हम खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। पौलुस रसूल जेल में तकलीफ़ में लिखते हैं, खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। आप जानते हैं कि जेल कैसी जगह होती है और वहाँ पर पौलुस रसूल क्यों इस बात को लिख रहे हैं। वो अपने सताने वालों का मामला जज़ा और सज़ा का खुदा पर छोड़कर उस पर भरोसा करके जेल में खुदा की तारीफ़ करते हैं तो जेल की दीवारें हिल जाती हैं। खुदा के महबूब बंदा दाऊद की ज़िंदगी पर नज़र करें तो उसने अपने सताने वाले साउल के लिए कभी बुरा ना सोचा, ना बुरा किया, जो उसकी जान के दर पे था। बल्कि जब साउल बादशाह की मौत का पैगाम मिला तो वो ज़ारो कतार रोया। ये है खुदा पर भरोसा। मुआफ़ करना मुश्किल है, लेकिन जिनके लिए खुदा हकीकत है उनके लिए नहीं। मैं दोबारा कहूँगी, मुआफ़ करना मुश्किल है, लेकिन जिनके लिए खुदा हकीकत है उनके लिए नहीं। मुआफ़ इसलिए नहीं किया जाता कि दूसरा शख्स इस काबिल होता है, बल्कि इसलिए कि आप उस मुआफ़ी के बदले में जो सुकून और आज़ादी मिलती है, आप उसके हकदार हैं। मुआफ़ ना करने वाले लोग एक ट्रेडमिल यानी वो एक्सरसाइजिंग मशीन पर चलते रहते हैं, जिस पर चलते रहने से सिर्फ थकावट मिलती है। ना आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, ना पीछे, और बस पाँव मारते रहते हैं और ज़िंदगी में एक जमूद आ जाता है। लोग अक्सर कहते हैं ज़िंदगी का मज़ा नहीं, बेजार और नाराज़गी, उदासी रहती है। अजीज़ों, दिल की सख्ती में कलाम जड़ नहीं पकड़ सकता, जबकि शिकस्ता दिल खुदा की हम्दो सना करता है। खुदा का बंदा दाऊद उसने अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों और बहुत ज़्यादा दुखों से भरे हुए हालात देखे, लेकिन उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुआफ़ करने को तरजीह दी। इसीलिए वो कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दुनिया के इब्तिदा ही में हम देखते हैं कि काइन ने हाबिल को मुआफ़ ना किया, बल्कि इतना हसद किया, मुआफ़ ना किया कि नौबत कत्ल तक आ गई। हम जिस चीज़ की आबियारी अपने जहन में करते हैं उसी का हम फल खाते हैं। इमसाल में लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही तू है, वही कुछ हम करते हैं। मुआफ़ ना करने से दूरी, तलाक, खुदकुशी और डिप्रेशन, मायूसी जन्म लेते हैं। हम इसके साथ आगे देखते हैं। मसीह यसू ने कहा मैथ्यू 5 बाब और उसकी 43 वर्स में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वो क्यों? ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। अगर आप ये प्रिविलेज लेना चाहते हैं तो आपको मुआफ़ करना होगा। इसी तरह फिर हम मत्ती 5 बाब की 23 आयत में देखते हैं, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ याद आए कि मेरा भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वो कुर्बानगाह के आगे से अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर। वो क्यों? तब आकर अपनी नज़र गुजरान खुदा को, क्योंकि खुदा को मज़बियत नहीं चाहिए। अजीज़ों, ये बात नोट करें, खुदा को मज़बियत नहीं चाहिए कि हम बहुत रिलीजियस हैं, बल्कि उसे शिकस्ता दिली, मुआफ़ किया हुआ दिल चाहिए। हम इससे आगे देखते हैं कि खुदा ने जैसे एक तमसील हमें बताई कि एक बादशाह, खुदा ने कहा कि आसमान की बादशाही भी ऐसी ही है। उसने जब वहाँ पर वो तमसील सुनाई जिससे आप वाकिफ़ होंगे, मत्ती 18 बाब में, कि एक मालिक ने अपने कर्ज़दारों को बुलाया और एक नौकर जिसके पास उसके बहुत ज़्यादा कर्ज़ा देना था, उसे जब उसने कहा कि अगर तू कर्ज़ नहीं दे सकता तो इसके बीवी बच्चों को जेल में डाल दो।
اور تاکہ وہاں پہ یہ قید میں رہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، معافی مانگنی شروع کر دی، اور مالک کو ترس آیا، مالک نے اسے معاف کر دیا۔ اب جب وہ نوکر باہر نکلتا ہے تو اس کے جو ہم خدمت اس کے ساتھ کے لوگ تھے، انہوں نے اس کا قرض دینا تھا۔ اس نے ایک کو پکڑ کر اس سے کہا کہ میرا قرض مجھے دے، کیونکہ اسی وجہ سے تو میں بھی پکڑا گیا تھا، تو نے میرا قرض نہیں دیا۔ اور کیا کیا کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا کہ جب تک تو میرا ایک ایک پائی پائی نہیں ادا کرے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نوکر کے جو باقی ساتھی تھے، انہوں نے جب یہ بات دیکھا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے جا کے مالک کو بتایا کہ اس نوکر نے تو ایسا دوسرے نوکر کے ساتھ سلوک کیا۔ مالک نے فوراً اس نوکر پر غصہ کیا کہ جب میں نے تجھے معاف کیا تھا تو تیرا بھی بنتا تھا کہ تو آگے معاف کرے۔ اور اس نے کیا سزا دی کہ اس کو اور اس کے خاندان کو پکڑ کر اس جیل میں ڈال دو، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دانت پیسنا، رونا، اور ایک ایسی سزا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس تمثیل کے مطابق جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہم ایسی ایک مصیبت میں، ایک ایسی چکی میں پھنس جاتے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو اذیت، اندر ہی اندر گھٹن اور دکھ رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم اس جیل سے آزاد ہو جاتے ہیں جس میں کہ ہم خود پھنسے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جب آگے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا، آئیے آج ہم اپنے دلوں کو خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سامنے چاک کریں، اکیلے میں دعا کرتے ہوئے دل کی سختی کا اقرار کریں، ہر اس شخص کو معاف کریں اور کرتے رہیں جو ہمیں دکھ دیتا ہے۔ جیسے یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ سچے خدا کو نہیں جانتے۔ لیکن ہم جو سچے خدا کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ہم معاف کرتے رہیں تاکہ ابلیس کا غلبہ ہماری زندگیوں سے دور رہے، ہمارے رشتوں خاندانوں سے دور رہے، ہمارے ویژن سے دور رہے، ہمارے سکون سے دور رہے۔ آمین۔ آج اس ابلیسی ٹاکسک کو ہم یسوع کے نام میں، اس کے لہو میں دھو ڈال دیتے ہیں اور دھوتے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ معاف کرنے کا فیصلہ نہ صرف کریں گے بلکہ اس پر قائم بھی رہیں گے۔ ان جیزس نیم آمین۔ اور آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو، آپ کی زندگی کا ایک موٹو ہمیشہ یہ رہے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حبقوق کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھلے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں سے مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ یعنی کہ زندگی میں کچھ بھی مصیبت آ جائے، نقصان ہو جائے، میں خدا کا شکر کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ چاہے آج آپ کو اپنوں سے ریجیکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے، آپ پر اعتماد نہیں کیا جا رہا، دوسروں کے سامنے آپ کو انسلٹ کی جا رہی ہے، بے جا الزام کا شکار کیا جا رہا ہے، آپ کا حق نہیں ادا کیا جا رہا، یہاں تک کہ خودکشی کو جی کرتا ہے، طلاق لے لینے کو جی کرتا ہے، تو اسے معاف کریں۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، آج اس کا نام لے گئے، اپنی ذاتی دعا میں اسے معاف کریں اور خداوند کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو اس جیل سے آزاد کیا جس کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں۔ اپنی تمام ایفرٹس، چاہے رشتوں کو بنانے کی ہیں، خاموش رہنے کی ہیں، ہم مختلف معاملوں کو سم ٹائمز خاموش رہ کے سولو کرنا چاہتے ہیں، سم ٹائم ڈائلاگ کر کے، سم ٹائمز کوئی اور اسٹریٹجیز چل کے، لیکن سب بے سود ہوتی ہیں اور آخر میں ہم گیو اپ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب آپ کی ایفرٹس بے سود ہیں۔ یہ سب مذہبیت جو آپ روزے رکھتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ سب بے سود اس وقت تک ہوں گی جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ تو اپنا نظر بھی قربان گاہ پر چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی کو معاف کر۔ معاف کرنا اس قدر ضرورت ہے کہ خدا ہماری دعائیں بھی نہیں سنتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک عرصہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی الجھنوں سے آزاد نہیں ہو رہے۔ میرے عزیزوں، وہ اسی لیے نہیں کیونکہ آپ نے کہیں کسی نہ کسی کو معاف نہیں کیا۔ شاید آپ کے پاسٹ میں، شاید ویری پاسٹ میں کہیں آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ آپ وہ سوچیں پاک روح کی مدد سے کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے، میرے سامنے وہ لے کر آ۔ اگر وہ شخص آج اس دنیا میں نہیں،
تو اس کا نام لکھ کر آپ اس پر ہاتھ رکھ کر اس شخص کے ان تمام پینس کو معاف کریں۔ اگر وہ شخص سامنے ہے تو اسے معاف کریں، یہ سوچے بغیر کہ وہ کیا ریئیکٹ کرے گا، وہ کیا کہے گا۔ آپ خود کو اس جیل سے نکال دیں جو اس تمثیل کے مطابق مالک نے اپنے اس نوکر کو، جس نے معاف نہیں کیا، اسے ہمیشہ اس جیل میں ڈال دیا تھا۔ آپ کو خدا مبارک کہے گا کیونکہ آپ معاف کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیپ ہیلنگ جو ہے، جو آپ کی ملے گی، جو آپ کو ڈیپ وونڈس ہیں آج آپ کی زندگی میں، اس کی ڈیپ ہیلنگ کے لیے آپ کو معافی کی مرہم کی ضرورت ہے، اور وہ مرہم آپ کے پاس ہے۔ آج آپ جب معاف کریں گے تو آپ کو وہ ڈیپ ہیلنگ ملے گی، اور آپ ٹاکسک نہیں رہیں گے۔ آپ کے ریلیشن، آپ کی خوشیاں، آپ کی اسٹریٹجیز، آپ کے پلانز، آپ کے ویژن سب ٹاکسک نہیں رہیں گے، بلکہ وہ فروٹفل ہو جائیں گے، باعث برکت ہو جائیں گے۔ خداوند نے ہمیشہ مسرور رہیں، خوش رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔